वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। आमीन। अब वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुने, और मैं बड़े इज्जत और एहतराम के साथ खुदावंद के खादिम पास्टर लतीफ़ शॉन को वेलकम करती हूँ। खुदावंद अपने कलाम की हिकमत आपको अता फरमाए। आमीन। वेलकम सर। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम, प्यार, आदाब और आपकी सलामती चाहता हूँ। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जिसने हम सबको एक और मौका अता किया कि हम सब मिलकर उसकी बंदगी कर सकते हैं, उसकी प्रस्तश कर सकते हैं और बहुत ही प्यारे खूबसूरत सलीबी गीत जो हैं वो आपने गाए हैं। मौके की मुनासबत के मुताबिक है। खुदावंद का शुक्र करते हैं। हमारा खुदावंद हमसे प्यार करता है और वो अपनी तमाम बरकतें जो है वो हमें देता है। कैरोलिन बेटा, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत खूबसूरती के साथ मीटिंग को लीड किया है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको और ज्यादा कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से एक आयत पर गौर करेंगे। ये है ज़बूर 106 और उसकी 14 आयत। साम 106 वर्स 14, 14 आयत। छोटी सी आयत है। मैं एक दफा फिर से दोहराता हूं। साम 106 वर्स 14। अगर जमात में से कोई पढ़ना चाहे तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं तो फिर मैं इसे पढ़ता हूँ। छोटी सी आयत है। वक्त को मद्देनजर रखते हुए खुदा उनके कलाम में खुदा उनका बंदा फरमाता है, बल्कि बियाबान में बड़ी हिर्स की और सहरा में खुदा को आजमाया। बियाबान में हिर्स की और सहरा में खुदा को आजमाया। कलाम के पढ़े जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। छोटी सी आयत है और हम ये चार लफ्ज जो हैं बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं कि इनका क्या मतलब है। बियाबान, रेगिस्तान, डेजर्ट, जहां पर पानी नहीं होता, पौधे नहीं होते, रेत और कोई सायादार दरख्त नहीं होता, वहां पर हिर्स की गई। अब हिर्स को हम सब अच्छी तरीके से इस लफ्ज को जानते हैं कि हिर्स का क्या मतलब है। किसी चीज की ख्वाहिश करना। और सहरा में खुदा को आजमाना। जब लफ्ज बियाबान का आता है और हिर्स का लफ्ज आता है तो हमारे ज़हन के अंदर एक ख्याल आता है कौम बनी इस्राइल के बारे में, कि कौम बनी इस्राइल जो थी उन्होंने 40 साल बियाबान के अंदर सफर किया था। जब उनको मूसा के जरिए से मुल्क मिस्र से निकाला इस्राइल की तरफ जाने के लिए, उस वादा की हुई सरजमीन की तरफ जाने के लिए, तो 40 साल का सफर था जो उन्होंने उस सहरा में किया, बियाबान में किया। और उस बियाबान के अंदर सफर के दौरान जो उन्होंने हिर्स की, शिकायत की, खुदा से तलब किया, मांगा, हमें ये चाहिए, हमें इस चीज की कमी है, हमें ये नहीं मिला, ये हो गया, वो हो गया, शिकायत पर शिकायत का अंबार जो था, हिस्सों का जो अंबार था, वो लगा दिया। तो आज हम थोड़ी देर के लिए इस सफर पर गौर करेंगे कि 40 साल का सफर, ये सफर असल में है कितना दूर था, इसका फासला कितना था। मेरा ख्याल है कि ये कुछ ज्यादा किलोमीटर्स के अंदर नहीं था। मोस्ट प्रोबेबली ये अगर लॉन्ग रूट पर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट मेरा ख्याल 680 किलोमीटर्स बनता है। 600
70-80 किलोमीटर होगा। और अगर इसको लंबे रूट पर देखा जाए तो ये 1240 मील का सफर बनेगा। तो अगर इसको बाय ड्राइव देखा जाए तो ये 600-700 किलोमीटर का जो फासला होता है। भाई साबर, आप मुझे बता सकते हैं, आपके पास गाड़ी है, ये कितने कितने मिनटों में सफर हो जाता है, कितने घंटे लगते हैं? 600-700 किलोमीटर या 800? पास्टर जी 600 यानी तकरीबन 6 की घंटे गाड़ी पे लगते हैं, 6 से 6.5 घंटे। 6 से 6.5 घंटे। ये यूरोप की बात, पास्टर जी ये यूरोप की बात है। लेकिन अगर आप एशिया की बात देखें ना, हाँ यहाँ पर उधर तो है, यहाँ पर तो गाड़ी जो है ना वो 200 की जी स्पीड पे। मरियाबाद लोग जाते थे पैदल ना, वो 75 किलोमीटर है। ओके। और वो मसाफत रात को वो स्टे करते थे, दिन हाँ के हाँ, टाइम थे, लंच के टाइम रुकते थे, वो 3 दिन की मसाफत है। राइट। तो इसी को ही अगर आप कैलकुलेट करें तो ज्यादा मेरा ख्याल है कितने कितने किलोमीटर पास्टर जी? तकरीबन 680-700 किलोमीटर लगा लें। 800, तकरीबन 15 से 20 दिन की जो मसाफत Exactly right. मैक्सिमम महीना लगा लें। ऐसे ही है, ऐसे ही है। यानी कि कोई सफर इतना ज्यादा नहीं है। जब हम इसको कंपेयर करते हैं ना, 40 साल का ये सफर पैदल, अगर ये सफर जो है इसको पैदल किया जाए तो मेरा ख्याल है कितना, 1 हफ्ता लग जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्तों के अंदर सफर पैदल भी अगर किया जाए, अगर स्टे भी किया जाए तो चलो 1 महीना लगा लो। सफर दूर नहीं था, इतना ज्यादा फासला नहीं था। किलोमीटर्स के अंदर 600-700 किलोमीटर। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि हम लाहौर से छांगा मांगा जंगल जो था, वो उसकी तरफ हमने जो पैदल सफर किया था, 8 लोग थे हम। तो डेफिनेटली बीच में स्टे भी किया जाता है। बनी इस्राइल कौम ने मिस्र से लेकर इस्राइल इजिप्ट तक का जो सफर था 40 साल में किया। अब यहां पर जो बात गौर तलब है, जो सवाल ज़हन के अंदर आता है, और हम सब इसका जवाब भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि वजह क्या थी, क्यों इतना लंबा टाइम जो था सफर का, वो क्यों दरपेश आया। कोई ज्यादा लंबा सफर नहीं है, कोई ज्यादा फासला नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी बड़ी खास वजह थी। बहुत ही जरूरी बात है जिसको आज हम इस चीज को जहन के अंदर रखेंगे कि थोड़ा फासला है लेकिन अरसा लंबा लग गया है। सफर इतना लंबा नहीं है लेकिन देर बहुत हो चुकी। 40 साल का सफर। अब देखिए 40 साल अगर बंदा ट्रेवल ही करता रहे तो तंग आ जाता है, बेजार हो जाता है। यहां पर एक चीज जो सवाल ज़हन के अंदर आता है वो यही है कि आज मैं और आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस सिचुएशन में लेकर आए कि जो फासला इतना ना हो और देर इतनी लग जाए सफर के दौरान, तो कोई ना कोई सबब या वजह तो जरूर होगी कि अगर मैं उस वक्त बनी इस्राइल कौम के उस हजूम में होता या होती तो मेरी कैफियत क्या होती। या चलो अगर आज हम नहीं भी हैं उस सिचुएशन में, लेकिन हम ये जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर वजह क्या थी इतना लंबा। तो मैं मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो मेरे जहन के अंदर बात आती है वो यही थी कि खुदा बनी इस्राइल कौम को कुछ सिखाना चाहता था। ये जो इतना ज्यादा अरसा दरपेश आया है, देर जो लगी है, खुदा इस सफर के दौरान कुछ ना कुछ उन्हें सिखाना चाहता था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो एक ही जगह पर इंसान घूमता रहता है ना, गोल गोल दायरे के अंदर घूमता, एक ही जगह पर
ऐसे लग रहा है कि ये सफर 40 कोई ज्यादा दूर तो फासला नहीं है, लेकिन इतनी देर क्यों लगी, जैसे एक ही जगह पर वो चक्कर लगा रहे हैं, एक ही जगह पर वो घूम रहे हैं, गोल गोल जैसे बंदा घूमता है। खुदा वहां पर जो चीज उन्हें सिखाना चाहता था, शायद वो उस चीज को सीख नहीं रहे थे। और डेफिनेटली हर चीज, जो सिचुएशन या हालात हमारी जिंदगियों के अंदर पैदा होते हैं, खुदा वहां बनी नौ इंसान को कुछ सिखाना चाहता है। शायद हम वो सीख नहीं रहे होते। कोई भी सिचुएशन को आप ले लें, किसी किस्म की भी सिचुएशन को आप ले लें, यानी कि हम दुआ कर रहे हैं मिसाल के तौर पर अपने पेपर्स के लिए, देर बड़ी हो गई है, खुदा कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहा है। फैमिली रीयूनियन नहीं हो रही, असाइलम के पेपर्स नहीं मिल रहे, बच्चों की शादी नहीं हो रही, कोई भी सिचुएशन लगाएं, कोई भी हालात अपने ज़हन के अंदर रखें और जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं, जरूर वजह है कि खुदा कुछ ना कुछ हमें वहां पर सिखाना चाहता है। खुदा हमें वहां पर कोई ऐसी चीज बताना चाह रहा है। बनी इस्राएल कौम को खाने को दिया गया था, वहां बनी इस्राएल क्या मन दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि खाना भी उनको मुहैया हो रहा था। जो भी शिकायत वो कर रहे थे वो उनको दी जा रही थी, और ये खाना कोई मामूली खाना नहीं था, फरिश्तों का खाना था। और हम सब जानते हैं इसे कि मन कहा जाता है। इसकी सारी डिटेल को अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, खरूज की किताब उसके 16 बाब में 31 आयत में कि ये फरिश्तों की खुराक थी जो उनको दी जा रही थी। तो आप जरा सोचिएगा कि फरिश्तों की खुराक यानी कि बेहतरीन, अच्छी, जबरदस्त क्वालिटी वाली चीज मुहैया उनको की जा रही थी, लेकिन उनके अंदर से वो हिर्स खत्म नहीं हो रही थी। हाय गोश्त खांदे सासी उथे, गंदलां दा साग होंदा सी, ये था वो था, पता नहीं लहसन था, और बहुत सी चीजें वो याद करते थे। हुण इत्थे नहीं लभदी, बियाबान में क्या मिलनी है, लेकिन ये भूल गए थे कि जो हम खा रहे हैं, जो मिल रहा है, ये चीज आसमान से हमें मिल रही है, यानी कि बेहतरीन चीज मिल रही है। ते हुण किनू डया सा गोश्त नू, गोश्त नहीं लभदा। पसंद करते हैं कई चीज, अच्छी बात है। और ये देखें, उनको मार्केट में जाना नहीं पड़ता था गोश्त खरीदने के लिए, पैसे नहीं खर्च करते, और इसका टेस्ट जो था ये गोश्त की तरह था, बल्कि वहां पर तो लिखा हुआ कि बहुत ही लजीज था, शायद की तरह लिखा है, यानी कि बहुत टेस्टी था। और फिर घर के आगे यानी टेंट जो थे, वो टेंटों के आगे उनको चीज मुहैया थी, जो खुराक थी। अब सोचिए कि जरा थोड़ी देर के लिए कि हम अच्छी चीज हमें मिल रही है, विदाउट एनी कॉस्ट मिल रही है, बेहतरीन चीज मिल रही है, ज्यादा सफर भी नहीं करना पड़ रहा, कहीं दूर जाके उसे खरीदना भी नहीं पड़ता, बिल्कुल हमारे घर के पास है, मीठा है, शहद की मानद है। यानी कि अगर आप देखें इसी जबूर के अंदर, वहां पर एक चीज लिखी हुई है कि वो बड़ा ही जबरदस्त है। ये जबूर 70 आई थिंक 78 के अंदर लिखा है, 78 के अंदर, जबूर 78 और उसकी कौन सी आयत है, 25 आयत, साम 78 और उसकी 25 आयत में लिखा है, इंसान ने फरिश्तों की गजा खाई, उसने खाना भेजकर उनको असुदा किया, फरिश्तों की खुराक उनको दी गई, बेहतरीन चीज उनको दी गई, लेकिन शिकायत फिर भी कर दी, हिर्से वहां पर ही। और फिर देखें, वहां पर जीपीएस उनको दिया गया था। जीपीएस का मतलब क्या है,
हम सब जानते हैं, समझते हैं अच्छी तरीके से। नेविगेशन कहते हैं यहाँ पर, तो जर्मन में, इंग्लैंड में जीपीएस कहते हैं। सिस्टर नीलम हमारे साथ है। यानी कि वो जो गूगल मैप होता है और वो गाड़ी के अंदर लगा दिया जाता है, तो फिर रास्ता खुद ब खुद ही वो जीपीएस जो बता देता है कि किस तरफ हमने जाना है। अब उनके पास जीपीएस था। जीपीएस आज के दौर का तो जीपीएस है, लेकिन उस वक्त वो कौन था उनके साथ? जीपीएस क्या था? बादल का सतून। बादल चलता था तो वो भी चलना शुरू हो जाते थे। दिन के टाइम वो बादल जो था वो उन पर साया करता था। और आपको पता है रेगिस्तान में गर्मी होती है, और एशियन कंट्रीज के अंदर तो खैर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। तो ये बादल उनको, बादल का जो सतून था, ये उन पर दिन के वक्त साया रखता था धूप से बचा, और रात को आग का सतून था। यानी कि रात को सर्दी नहीं लगती थी, रोशनी भी होती थी। यानी कि ये सतून जो बादल था और ये आग का जो सतून था, ये उनकी रहनुमाई कर रहा था। इसका मतलब है कि खुदा उनके साथ था, जो उनकी रहनुमाई कर रहा था। खाने को उनको दिया जा रहा था, हर चीज मुहैया उनको की जा रही थी। कपड़े उनके नहीं फटते थे, जूती उनको नहीं खरीदने की जरूरत होती। 40 साल में डेफिनेटली पता नहीं कितनी हमने कपड़े खरीद लिए, जूतियां खरीद ली हैं। रहनुमाई उनकी हो रही है, खाने को मिल रहा है, ना बीमार हो रहे हैं, ना कोई तकलीफ, ना कोई परेशानी, मजे ही मजे। लेकिन शिकायत होती ही नहीं। सोचने की बात है कि वाकई खुदा उनको कुछ सिखाना चाह रहा था। अरसा जो लग गया है ना, यहां पर एक ही बात नजर आती है कि जो वो सिखाना चाह रहा था वो सीख नहीं रहे थे। ठीक हो गया कि वो सीख नहीं रहे थे। बादल चलता था, वो चलते थे, वो रुक जाता था, वो रुक जाते थे। खाना मुहैया था, रहनुमाई उनकी की जा रही थी। सफर दूर नहीं था, लेकिन शिकायतों ने उनके सफर को दराज कर दिया। जुमला गौर से सुने, सफर दूर नहीं था, लेकिन शिकायतों ने उनके सफर को दूर कर दिया, लंबा कर दिया। आज मैं और आप भी अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी शिकायतें खुदा से करते हैं, बहुत सारी शिकायतें करते हैं। हाँ करते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। हम सब शिकायतें करते हैं खुदा से। अब बनी इस्राएल कौम भी शिकायत कर रही थी खुदा। पहले खुदा से क्या दुआ कर रहे थे कि खुदावन, भूल गए थे कि वो मिस्र के अंदर उनके साथ क्या जुल्म हो रहा था। भूल गए थे कि उनकी जिंदगी बनी इस्राएल कौम की मिस्र के अंदर किस जुल्म और सितम के साथ वो गुजार रहे थे, कितना उन पर जुल्म हो रहा था, कितनी परेशानी थी। और दुआ कर रहे थे कि खुदावन कोई तो ऐसा रहनुमा हमें भेज जो हमें इस गुलामी से निकाले, हमें आजादी दे। दुआ करते खुदावन किसी को भेज जो हमें आजादी दे, रहाई दे, इस गुलामी से हमें छुटकारा दे। तो जब छुटकारा मिल गया तो फिर जब निकल पड़े तो फिर भी त्यानो थी, शिकायतें। वहां तो यह था, यानी कि वो जुल्म से जो उन पर हो रहा था, दुआ कर रहे थे। जब उनको वहां से आजादी मिली, फिर शिकायतें शुरू हो गई। शिकायतों ने उनके सफर को लंबा कर दिया। खुदा कुछ सिखाना चाह रहा था और वो सीख नहीं रहे थे। इस सारे चीज को जरा अपनी जिंदगी के साथ एनालिसिस करें। जो सिचुएशन बनी इस्राएल कौम की बियाबान के सहरा के अंदर हो रही थी, उस सारी सिचुएशन को आज जरा थोड़ी देर के लिए मैं गौर करूं अपनी जिंदगी पर। क्या सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही नहीं हो रही? दिल तंग पड़ जाता है जब सफर लंबा हो जाता है। सफर जब लंबा हो जाए तो डेफिनेटली आप जब ट्रैवल करते हैं 8-10 घंटे जब जाना पड़ता है, या जब कहीं दुबई में एयरपोर्ट पर रुकना पड़ जाए, 5-6 घंटे रुकना पड़ जाए, कनेक्टिंग फ्लाइट हो, तो फिर वो 5-6 घंटे भी बहुत ज्यादा लगते हैं। बोर हो जाता है बंदा अगर कुछ करने को ना
अगर तुर्की जैसा या एयरपोर्ट हो जहां पर बहुत ज्यादा बंदा बोर हो जाए तो फिर तंग पड़ जाता है बंदा। मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए एक चीज को गौर कर रहा था कि जो मकसद खुदा का था, जो उन्हें सिखाना चाह रहा था, जो गोल या जो टारगेट उनको दिया गया था, वो अपने उस टारगेट को, उस मकसद को भूल गए थे और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर गौर कर रहे थे कि हमें ये चाहिए, हमारे साथ ये हो गया है। शिकायतों पर शिकायतें लगाई जा रही हैं और वो टारगेट और वो मकसद जो है उसको हम भूल जाते हैं। यही इस्राएल कौम के साथ हुआ था। जब हम भी किसी अहम चीज को या किसी विजन को या किसी गोल को या किसी मकसद को अपनी नजरों से, अपने जहन से ओझल कर देते हैं, तो फिर मेरे जीजो वो सफर लंबा हो सकता है। हम उस टारगेट को जब दरगजर कर देते हैं, उस विजन को, उस गोल को या उस मकसद को या उस इबादत को जिसको हम कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, जब हम उस मकसद को दरगजर कर देते हैं, मामूली समझते हैं। मिसाल देते हैं कि अगर हम एक इबादत जब रोज करते हैं तो हम इस इबादत को अगर मामूली समझ, मामूल चल इतने भी बात कर लियो, उथे भी कर ली, इतने भी कर लियो, सारे पास बात कर ली, लेकिन उसका जो असल मकसद है, गोल है, टारगेट है, हम उस पर गौर नहीं कर रहे, उसको हम सिर्फ एक मामूली इबादत समझते हैं, तो फिर शिकायतें बढ़ना शुरू हो जाती है। सफर लंबा हो जाता है, जिंदगी लंबी हो जाती है और फिर तकलीफें आना शुरू हो जाती हैं। जब शिकायतें लगाते हैं ना, तो फिर शिकायतें से वो पूरी कर देता है, लेकिन फिर क्या होता है, उन शिकायतों के साथ थोड़ी सी तंगी भी आना शुरू हो जाती है। अगर आप 15 आयत को देखें ना, जबूर 106 और उसकी 15 आयत को मैं इसी हवाले को निकालता हूं। जबूर 106 उसकी 15 आयत में लिखा है, सो उसने उनकी मुराद तो पूरी कर दी। आप मेरे साथ रहें, ये मेन पॉइंट है। शिकायतें उन्होंने की और यहां पे लिखा कि उसने उनकी शिकायतें पूरी कर दी, मुरादें पूरी कर दी और उनकी जान को सुखा दिया। उनकी मुरादें पूरी कर दी लेकिन उनकी जान को सुखा दिया। जब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ रहा था तो वहां पर लिखा हुआ था कि उनको उनकी शिकायतें पूरी कर दी, लेकिन उसके साथ उनको प्लेजेस जो थी वो दे दी। प्लेजेस क्या चीज उनको दे दी? उनके साथ उसने उनको जान जो थी वो सुख में ना थी, तकलीफें उनको दे दी। लो जी, मिसाल देते हैं कि जान उनको सुख ना दी, यानी कि उनको प्लेजेस दे दी और उनकी मुरादों को पूरा कर दी, मुराद पूरी कर दी, लेकिन जान को सुकून ना दिया गया। इस दुनिया के अंदर रहते हुए आज मेरी और आपकी भी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन खुदा वो सारी चीजें पूरी कर देता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है? सुकून बर्बाद हो जाता है। इस दुनिया में अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम दुआ भी करते हैं, हम शिकायतें भी खुदा से करते हैं, शुक्रगुजारी भी करते हैं, लेकिन उस गोल तक पहुंचते पहुंचते हमारी जानें जो है वो बेजार हो जाती हैं, क्योंकि अरसा लंबा हो जाता है। एक मैं मिसाल यहां पर देना चाहूंगा। हम जब बाहर जाते हैं तो एक मास्क होता है जिसको पहन के जाते हैं, और आप सब समझते हैं कि इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत नेसेसरी, जरूरी हो गया कि एक मास्क को पहनकर ट्रैवल कर सकते हैं या किसी मार्केट में जा सकते हैं, इसके बगैर इजाजत नहीं है। 1 साल, 2 साल, 1.5 साल
मास्क को बाहर पहनकर जाना क्या बेजारी नहीं है? तंग नहीं आ जाता इंसान? मैं तो कम से कम तंग आ जाता हूँ, कई दफा बस में बैठा होता तो उसको नीचे कर लेता हूँ, क्या मुसीबत सी डाल दी है। आ जाता है बंदा, तंग आ जाता है। यानी कि वो मांगे तो हमारी पूरी वो कर रहा है, खाना अच्छा हमें दे रहा है, हम सुकून से खाना भी खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, जिंदगी बड़ी आसान गुजरती है, हर चीज हमें मुहैया है, हर आसाइश हमें मुहैया है, लेकिन जान के अंदर वो सुकून नहीं है। उसके साथ उसने वो प्लेजर तवान जो होता है वो उसने भेज दिया है। गौर कीजिएगा, बड़ी गहरी बात है। इस टॉपिक को जरा थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगी पर देखें, बनी इस्राएल कौम के साथ अपने आप को कंपेयर करें कि सफर लंबा है, क्यों है? हर चीज जो शिकायत की गई है वो मुहैया भी हो गई है, लेकिन उसके साथ जान को फिर भी सुकून नहीं है। इस्राएल के साथ यही मसला था। वो मिस्र से अपनी उस दुखी जिंदगी को भूल गए थे कि वहां कितने तंग थे, क्या जुल्म हो रहे थे। वहां से रहाई उनको दी गई, हर चीज रास्ते में मुहैया की गई, लेकिन सुकून सफर लंबा हो जाने की वजह से वो तंग आ गए, परेशान हो गए। डेफिनेटली बियाबान के अंदर 40 साल तक सफर सफर सफर, ट्रैवल ट्रैवल, कोई घर नहीं, सुकून नहीं। मेरे जीजो, एक बात को जरूर याद में रखें कि खुदा के सामने वो रोते थे आजादी के लिए कि हमें कोई शख्स को भेज। जब आजादी मिल गई तो फिर उस जुल्म को, उस दुख को भूल गए। हमने किस मकसद के लिए दुआ की थी, वो मकसद पूरा हो गया, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर वो शिकायतें आज जरूरत है। देखें, अबलीस आज भी हमारे कानों के अंदर एक बात जरूर डाल रहा है, और हमारे कानों के अंदर वो आवाज जो अबलीस की आ रही है वो यही कहता है, अब पुरानी जिंदगी नु छड़ो, याद करो, नहीं छड़ो नहीं, याद करो पुरानी जिंदगी, यानी कि मसीह यीशु के पास आने से पहले जो आपकी पुरानी जिंदगी थी वो अच्छी थी। ऐ सुकून तो आपने ले लिया है, लेकिन इस सुकून के अंदर और भी बहुत सारी तकलीफें, परेशानियां और मुश्किलात हैं। हाय ये दर्द हो गया, हाय ये तकलीफ हो गई, हाय ये मुसीबत हो गई, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी तकलीफें हैं। इब्लीस कहता है वो पुरानी जिंदगी अच्छी थी, ये जिंदगी अच्छी नहीं है, कर लो यीशु ना यारी। अब क्या है? सुकून नहीं है, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, दुख हैं। क्यों? यीशु के साथ जो रहते हो, तो यीशु के साथ रहने में ये तकलीफें आ रही हैं? नहीं, असल में ये तकलीफें हमारे इसलिए हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर शिकायतें हैं, हमारी जिंदगी के अंदर वो सिर्फ रिकम्प्लेन्स जो हैं वो हैं, और खुदा के सामने हम सिर्फ मांग ही रहे हैं, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, और वो दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ फिर बहुत सारे और तकलीफें भी आ रही हैं, सफर लंबा हो रहा है। मेरी आप सबसे ये दरखास्त है कि मसीह यीशु के साथ अपने तल्लक, अपने रिश्ते नाते को जो एक दफा जोड़ लेता है, जो एक दफा यीशु के साथ रिश्ते का मजा देख लेता है या चख लेता है, फिर वो अपनी पुरानी जिंदगी को कभी भी पसंद नहीं करेगा। कोशिश करें मसीह यीशु के साथ अपने उस तल्लक को बरकरार रखें। इब्लीस कहेगा यीशु ने तल्लक लाया ही ना, तो फिर वेख ला मुसीबत के नहीं आ। ठीक है, आने दे, ये मुसीबतें हैं, लेकिन उसके पीछे भी वजह है। वो वजह क्या है? कि हम शिकायतें को अंबार अपनी जिंदगी में लगाए हुए हैं। लेकिन जिसने एक दफा यीशु मसीह के
जिंदगी के साथ अपने तल्लक को जोड़ने से मजा चख लिया है, वो कभी भी उससे दूर नहीं जाएगा। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप अपने तल्लक को खुदावंद यीशु मसीह के साथ बरकरार रखें, शिकायतें कम कर दें, कंप्लेंट्स को कम कर दें और सिर्फ उस टारगेट को, उस गोल को, उस मकसद को जो खुदा ने हमें दिया, हमारे सामने रखा है, उसकी तरफ आगे बढ़ते जाएं। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे, रूहानी तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, कंप्लेंट्स को दूर कर दें और सिर्फ टारगेट की तरफ जाएं, तो खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत और ज्यादा सुकून, इत्मीनान अता करेगा। और हम बहुत जल्द खुदावंद यीशु मसीह के उस वादा की हुई सरजमीन, जो उसने वादा हमारे साथ किया है, हम पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं है, थोड़ी देर और है, बल्कि यीशु बहुत जल्द आने वाला है, वो आ गया है हमें अपने साथ ले जाने के लिए। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, मेरा ख्याल है कि बेटी कैरोलिन लेफ्ट हो गई हैं। सो कोई भी कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ कर दें। मैं उन्हें साथ लेने की कोशिश करता हूं, अगर वो आ जाए कलाम की शुक्रगुजारी के लिए। जी पसी दुआ करें। जी बादशाह जी हम दुआ करें। सब बहन भाई अपनी आंखों को बंद करें, खुदा की हुजूरी को महसूस करेंगे। कदूस जिंदा मेहरबान खुदा, मैं तेरा शुक्र बजाता हूँ खुदा आज के इस वक्त के लिए, इस टाइम के लिए, खासकर खुदा आज तेरे अजीम खदम के लिए, पास्टर जॉन लतीफ़ के लिए, जिनके वसीले से आज खुदा तेरा जिंदा कलाम हम तक पहुँचा तो हमने बरकत पाई। पहले खुदा आज जो जितने भी तेरे बेटे बेटी ने खुदा आज तेरे कलाम को सुना, मैं ईमान रखता हूँ खुदा हर एक जान ने खुदा बहुत सी रूह की मामूरी अता की। तो मेहरबान खुदा सुनने वाले तमाम बहन भाइयों को खुदा आज कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। तमाम रुकावटें, परेशानी, दुख तकलीफ़ें खुदा तेरे यीशु नाम से दूर हो जाएं। प्यारे खुदा बाप, मैं तेरे बेटे को खुदा तेरे खादम को सर से लेकर पाँव के तलवे तक खुदा तेरे खून में, तेरे लहू में डुबोता हूँ। प्यारे खुदा तो अपने बेटे खुदा इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। मैं खुदा तेरे अजीम खादम के लिए खुदा तेरे रूह का जोर मांगता हूँ, तेरे रूह की मामूरी मांगता हूँ। प्यारे खुदा ये खुदा तेरे जो अजीम खादम है खुदा, हम ये हमारे लिए खुदा एक चमकते सितारे हैं, जिनके वसीला से हम खुदा ये तेरा जिंदा कलाम सीखते हैं और खुदा ईमान में बढ़ते हैं। जब खुदा तेरा कलाम हमें सिखाया जाता है तो खुदा हम ऐसी चीज़ें सीखते हैं जिनके बारे में हमें खुदा पता नहीं। मेहरबान खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इन अच्छे खादमों के लिए जो तूने में अच्छे खादम दिए। प्यारे खुदा मेहरबान बाप, तो कितना अजीम खुदाम है, तेरा कितना फजल है। प्यारे खुदाम तो हर रोज़ हमें खुदाम अपना जिंदा कलाम सुनने की तौफीक अता करते हैं। ये तेरा फजल, तेरा प्यार है। प्यारे खुदाम आज भी इस तेरे जिंदा कलाम के वसीला से जो तेरे बेटे के वसीला से हम तक पहुंचा, प्यारे खुदाम आज तूने तमाम रुकावटों को दूर किया। एक एक जान को खुदाम तेरे कलाम के वसीला से बरकत मिली। प्यारे खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। हमें इस तरह खुदा हर रोज़ अपने खादमों के वसीला से अपना जिंदा कलाम सुनने की तौफीक अता कर, हम खुदा ईमान में बढ़ते चाहें, हम बरकते पाएँ और तेरे नाम की जय जयकार करते हुए खुदा अपनी ज़िंदगियों को तेरे नक्शे कदम पर गुजारते हुए खुदा तेरे सच्चे पैरों बनकर खुदा तेरे यीशु नाम की गवाही खुदा हमारी ज़िंदगियों से आए और हमारी ज़िंदगियों में खुदा तेरा पाकरू काम करे
और खुदा मैं एक एक बेटे के लिए, एक एक बेटी के लिए खुदा जितने भी खुदा इस आईडी पे ये तेरे यीशु नाम की आवाज सुनी है, जिन्होंने तेरा जिंदा कलाम सुना है, मैं सबके लिए खुदा तेरे रूह का जोर मांगता हूँ प्यारे खुदा इनको टच कर खुदा, इनको छू खुदा ये जान सके, ये महसूस करने वाले बने कि हमारे यीशु ने हमें छू लिया है। आज यीशु मैं एक एक जान के लिए बरकत चाहता हूँ, प्यारे खुदा अपना रहम और फजल अता कर। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे पाक और मुकद्दस जलाली नाम के वसीला से, आमीन आमीन। हेलो जी कैरोलाइन, माइक अपना खोले।